जय राधा माधव। आज का सत्संग 14 अगस्त 2021 मंदिर का नया स्थान सायकालीन सत्र शाम 7 बजे से। ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित्तचोर प्रभु, जय श्री माखन चोर। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम वपु एक, इनके पद वंदन किए नाशै विघ्न अनेक। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्री लाडली लाल की जय, परम पूज्य बाबूजी बाबा की जय, देवर्षि नारद जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्रीमन्नारदीय निकुंज विहारी विहारिणी जो की जय। श्री प्राची विहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम। देखिए भैया, प्रभु अपने भक्तों के चरित्र कहते हैं। भगवान इतने दयालु हैं, मुझे लगता है जैसे भगवान से उद्भूत ये पांचों भूत सब पे निरपेक्ष भाव से बिना किसी अपेक्षा के कृपा करते हैं, तो उससे एक अनुमान होता है। आकाश सबके लिए है, वायु सबके लिए है, नास्तिक हो, आस्तिक हो, अधम हो, पतित हो, ज्ञानी हो, गवार हो, विद्वान हो, वज्र मूर्ख हो, सबके लिए भगवान के पंचभूत सबके लिए कृपालु हैं। भगवान की प्रकृति सबके लिए कृपालु हैं। मेघ हैं, नदियाँ, समंदर, भगवान ने सारी सृष्टि, ओहो, ये भगवान से ही उद्भूत सृष्टि है। अहम सर्वस्य प्रभो मत्तः सर्वम प्रवर्तते। वास्तविक बात यही है भैया जी। तो इसलिए जिस किसी परिस्थिति में, जिस किसी देश में भी, जिस किसी काल में भी और किसी ने भी, चाहे वो किसी अन्य मजहब में हो, किसी भी पंथ को मानता हो, आस्तिक हो, नास्तिक हो, जिन्होंने श्री कृष्ण को भजा, प्यारे श्याम सुंदर इतने दयालु हैं। और देखिए, कहीं दुनिया में सनातन धर्म के अतिरिक्त ये अवधारणा ही नहीं। कहीं कहते हैं कि बस ईश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए, कोई कहते हैं खौफ करो ईश्वर का, डरो उससे। हमारे यहाँ विपरीत बात है। हम तो परम प्रेम के उपासी हैं, प्यारे ठाकुर को लाड़ लड़ाने वाले, प्रेम करने वाले। हमारी उपासना पद्धति सनातनियों में बहुत प्रकार की उपासनाएं प्रचलित हैं, क्योंकि हमारे यहाँ विभिन्न भावधाराओं से ओहो रुचिनाम वैचित्राद्रुजकुटिल नाना पथजुषाम नृणामे को गम्यस्त्वमसि पयसामर्णव इव। ऐसा कहा पुष्पदंत गंधर्व शिव महिम्न में कहते हैं कि रुचि की विचित्रता से बहुत सारे पथ नजर आते हैं, पर उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। सबके अलग अलग, कोई कुंडलिनी जगाना पसंद करता है, कोई ध्यान योग में, कोई लय योग में, कोई जप योग में, कोई मौन में आनंदित है, कोई बहुत बोलना चाहता है, कोई ध्यान में आनंदित है, तो कोई गान में आनंदित है, कोई गाना चाहता है। सब मार्ग अगर प्रभु से मिलने के उद्देश्य से उनका अवलंबन लिया जाए, सनातन धर्म मानता है कि अगर आपका उद्देश्य सिर्फ उनसे मिलन का है, अगर आपका उद्देश्य भगवत प्राप्ति है, तो ये सब मार्ग आपको भगवान से मिलवा सकते हैं। और कलयुग में तो सरलतम मार्ग साधारण कलिकाल कलिमल ग्रसित जीवों के लिए कैसे ही कलयुग केवल नाम आधारा। तो वास्तविक बात यह है भैया जी। तो इसीलिए
कभी ये ना सोचें, कितनी भागवत कहती है, किरात हूणांद्र पुलिंद पुलकसा आभीर कंका यमना खसादय। लो, सबका नाम लिया है, किरात हूण पुलिंद पुलकस, ये सबका नाम आया इसमें। आभीर हो, कंक हो, यमन हो, खस जाति के क्यों ना हो, बर्बर जितनी जातियां सब, वास्तविक बात है। यन्ये च पापयदुपाश्रयाश्रया शुद्ध्यन्ति तस्मै प्रभु विष्णवे नमः। और भी कोई पाप योनि क्यों न हो, कोई पापों में रत क्यों न हो, भगवान तो ऐसे हैं, ओहो हो, समस्त अघों का नाश कर देते हैं। तो इसीलिए बात है ना, आभीर जमन किरात खस स्वपचादि अति अघरूप जे, स्वपचादि अति अघरूप जे, कही नाम बारिक ते पिपावन हो ही राम नमामि ते, हो ही राम नमामि ते। एक बार आभीर जमन किरात खस, इसी श्लोक का ये, और आप कह दो चौपाई में रूपांतरण है? पाई न कहे गति पतित पावन, राम भज सुनु सठ मना, राम भज सुनु सठ मना। ओहो, गणिका अजामिल गीध गज, है क्या? गणिका अजामिल गीध गद, और एक और है, बहुत सुंदर था, स्वपचाद नहीं, क्या था, ऐसे कहते कई खलों का धारण करने वाला अजामिल है, गीध है, गज है, हैं? वास्तव में गणिका अजामिल गीध, और हाँ, अगणिका अजामिल व्याध गीध गजादि खल तारे घना। जिन्होंने व्याध का तारण किया, गज का तारण किया, समस्त जड़ों का, कहते ना क्या था, कि देखो, कहा व्रत नेम गजेंद्र कियो, कहा वेद पुराण पढ़ी गणिका, अजामिल कौन अचार कियो, अजामिल कौन सा, हो हाँ, निशिबासर खान सुरापनिका। यही वास्तव में है। उनके जीवन में क्या था, क्यों? तो तब भी भगवान ने उन्हें अपनाया, तो अपनाया ना। तो इसीलिए ये जो विपरीत, कई लोगों को ऐसा लगता है कि अलग अलग जो लोगों का नाम लिया जाता है, तो देखो उस समय कितना सनातनियों पे, धर्म, हमारे सनातन धर्म पे कितना आक्रमण था ऐसे काल में। और जो इस्लाम मजहब को मानने वाले थे, उन लोगों में से भी ऐसे भक्त निकले कई जिन्होंने भगवान का भजन किया, भगवान की ओहो। तो ऐसे रसखान का हम विवरण पढ़ रहे थे, जिन्होंने ये कहा कि देखो कैसे, कल हमने उनका कवित्व जो कहा, कितने सुंदर बात बाबा रसखान जी कहते हैं, बड़े ध्यान से सुनने लायक है, हम सबके काम की है। श्री कृष्ण ने प्राची जी को रसखान के विषय में जब बताया, तो रसखान कहते हैं, सुनिए सबकी कहिए न कछु, तर रहिए इमियों भव बागर में,
ऐसे रहिए भवबागर में। करिए व्रत नेम सच्चाई लिए, जिन ते तरिए मन सागर में। मिलिए सब सो दुर्भाव बिना, रहिए सत्संग उजागर में। रस खान गोविंद ही यों भजिए, जिमि नागरी को मन गागर में। जैसे नागरी का मन ऊपर मटके में रहता है, ऐसे गोविंद का भजन कीजिए। और कहते हैं हमेशा सत्संग में रहिए, ऐसे रसखान कहते हैं। और कितनी बड़ी बात, लोग कहते हैं अरे देखो, अधिकांश हमारे सनातन धर्म के साथ कमी क्या हुई। कई विधर्मियों ने हमारे धर्म के ग्रंथों का अध्ययन किया और उनमें क्षेपक जोड़ दिए, अनर्थ अर्थ का अनर्थ किया, अपने हिसाब से मनमाना अर्थ कर दिया, चाहे वेदों का चाहे पुराणों का। तो हमारे लिए बड़े नुकसान की बात हुई। पर कुछ ईमानदार लोग भी थे जिन्होंने ईमानदारी से सनातन धर्म को पढ़ा, फिर तो वो सनातनी हो गया। वास्तविक बात है, ऐसा पढ़ा, ईमानदारी से पढ़, ईमानदारी से बाबा रसखान ने। और देखो भगवान की महिमा कितनी सुंदर शब्दों में रसखान कहते हैं। क्या कहते हैं? शंभु धरे ध्यान जाको जपत जहान, सब ताते न महान और दूजो अवरेख्यो में। जिनका ध्यान शंभु धरते हैं और जिनका पूरा जहान जिनका जप करता है, उनसे महान मैंने कोई दूसरा देखा ही नहीं। कौन है वो? बाबा रसखान के शब्द सुनो। शंभु धरे ध्यान जाको जपत जहान, सब ताते न महान कोई दूजो अवरेख्यो में। कहे रसखान वही बालक स्वरूप धरे, जाको कछु रूप अद्भुत अवलेख्यो में। रसखान कहते बालक के रूप में उसने, उस महानतम सत्ता ने एक छोटे से बालक का रूप धर लिया। ओहो, ऐसा अद्भुत रूप है? वो उन्होंने लीलाएं देखी। धूरी भरे अति सोहत श्याम जो तैसी बनी सिर सुंदर चोटी, खेलत खात फिरई अंगना पग पैंजनी बाजत पीली कछोटी। और या छवि को रसखान बिलोकत, रसखान ने लीलाएं देखी है। या छवि को कैसे? दिव्य दृष्टि से देखी। जब प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचने न संता सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति। ओहो, वास्तविक बात यही है मेरे भैया। अंतर्दृष्टि से उन दिव्य लीलाओं को देखा तो कहते बाबा रसखान कि ओहो, पग पैंजनी बाजत पीली कछोटी, या छवि को रसखान बिलोकत, वारित काम कला निधि कोटि। और अरे काग के भाग कहा कहिए, हरि हाथ सो ले गयो माखन रोटी। ये देखो, ये बाबा रसखान ने देखी है। तो कहते हैं कहे रसखान वही बालक स्वरूप धरे, जाको कछु रूप अद्भुत अवलेख्यो में। कहे रसखान वही बालक स्वरूप धरे, जाको कछु रूप अद्भुत अवलेख्यो में। अब देखो रसखान, एक गोपी दूसरी गोपी से कह रही है, रसखान उस गोपी के स्वरूप में। तो क्या कहते हैं? कहा कहूं वाली कछु कहती बने न दशा, नंदजू के अंगना में कौतुक सो देखो मैं। कहा कहूं आली, अरे सखी क्या कहूं मैं, दशा मेरी और कहती ना बने। कैसे? में से
कहीं नहीं जा रही। कहा कहूं वाली कछु कह तीन बने दशा, नंद जू के अंगना में कौतुक सो देखो मैं। अरे सखी, मैंने तो आज नंद बाबा के घर में कौतुक देखा। नंदजू के अंगना में क्या देखा? क्या देखा? तो क्या कहती है वो, दूसरी सखी को बताती है, अरे सखी तूने क्या देखा? मैंने क्या देखा? अरे कहा कहूं वाली कछु कहती न बने दशा, नंदजू के अंगना में कौतुक सो देखो मैं। क्या कौतुक? देखो कौतुक बताती है। जगत को ठाटी महापुरुष विराटी, जो निरंजन निराटी ताही माटी खात देखो मैं। जगत को ठाटी महापुरुष विराटी, जो निरंजन निराटी ताही माटी खात देखो मैं। निरंजन निराटी ताही माटी खात देखो मैं। निरंजन निराटी ताही माटी खात देखो। जो जगत का ठाठी है, जिसका ठाठ पूरा जगत है, जो विराट है, महापुरुष विराटी, जो निरंजन निराटी है, ओहो अलख निरंजन, जो नेत्र द्वारा गोचर नहीं है, नेत्र गोचर नहीं है, इंद्रिय गोचर नहीं है, तो निरंजन निराटी जिसे कहा जाता है, जो विराट पुरुष है, जो जगत जिसका ठाठ है। आज मैंने उसे अंगना, नंदजू के अंगना में क्या, ओह निरंजन निराटी ताही माटी खात देखियो मैं। आज उसे मैंने माटी खाते हो। तो बाबा रसखान जी की तो बहुत सुंदर रचनाएं हैं। कितना वो ठाकुर जी से प्रेम करते हैं। ओहो, आपकी तो सबको पता है, शेष महेश गणेश दिनेश सुरेशहु जाहि निरंतर गाए, जाहि अनादि अनंत अशेष अछेद अभेद सुवेद बतावे। नारद से शुक व्यास मुनि पुनि हार पचे, तऊ पार न पावे। और ताहि अहीर की छोहरियां छछिया भर छाछ पे नाच न जावे। क्या बात कहेंगे? बहुत लीलाएं बहुत देखी बाबा रसखान ने। एक छोटे से वर्णन कर दूं उनका। कई लीलाएं हैं और आप सोचते ही रहेंगे, इतनी प्यारी प्यारी लीलाएं उन्होंने देखी है। वैराग्य की भी बहुत बातें बताई है। प्रिया प्रियतम के प्रेम की वार्ता वास्तव में ऐसा नहीं है कि वो भगवत अनुराग की वार्ताएं हैं। उनके स्वरूप के बड़े सुंदर सुंदर, जैसे कि ना ये भी बाबा बोलते हैं, सुनरी सजनी अलबेलो ललाए, कुंजन कुंजन दौलत है। आपको कहीं लग रहा है कोई मुसलमान लिख रहा है? क्या कहते हैं? अति सुंदर री ब्रजराज कुमार, महामृदु बानी बोलत है। देखो बाबा रसखान कहते हैं, सुनो, नैनन बंक विशाल के बाननी,
बंक भ्रकुटी, और उससे जो निकलने वाले बाण हैं, क्या तिलोत्तमा, क्या उर्वशी, क्या रंभा, क्या मेनका। आकाश से देवियां झांक झांक के देखती है, और जैसे ये सुंदर ब्रज राजकुमार सुंदर चांदनी रातों में बंशी बजाने के लिए उद्यत होता है, और जैसे ही वेणुनाद करता है तो अंतरिक्ष से ओ हो जिन सुरबालाओं को देख के बड़े बड़े देवता मोहित हुए घूमते हैं, वो उनके मारक सौंदर्य को देखते हुए तत्काल मूर्छा को प्राप्त हो जाती है। ऐसा कोई देव नहीं। ये जो नंदजू का छोरा है, नफीस ने लिखा, हाय हरि यह नंदजू का छोरा कितना सुंदर कितना प्यारा, मधुर लजीली बाकी चितवन, मधुर मधुर वंशी रसधारा, टेर कदम की छैया ठाड़ो, जसुमती के नैनन को तारो, एक एक ब्रज की रमणी ने या पे तन मन धन सब वारा। यही बात है, क्या रंगी जमाल चेहरा आंखों को भा गया है, आंखों के रास्ते वो दिल में समा गया है। लो, ऐसे प्यारे ठाकुर की का वर्णन तो कहते हैं ऐसी कोई नवेली नहीं है जिसके लिए महादेव भी नवेली, ब्रजांगना नई नवेली है, गोपी बन के आते हैं तो बाबा चैलेंज करते हैं। रसखान जी क्या कहते हैं, नैनन बंक विशाल के बाननी, झेल सके अस कौन नवेली। ऐसी कोई है नवेली जो झेल सके उसके नैनों के बंक और नेत्रों से, बंक विशाल नेत्र ऐसे। बेचत है ही तीछन कोर, सुमारे गिरी तिय कोटि कहेली। एक बार में अपना हृदय बेच देते हैं साहब। तीक्ष्ण कोर, ये जो नेत्रों की एक कोर पे, सुमारे गिरी तिय कोटि कहेली, और अंदर भीषण व्याकुलता होती है। कितनी स्त्रियां, कितनी ललनाई, ये सब अनंत काल के भक्त इन ब्रजवनिताओं के रूप में हैं, जो एक तीक्ष्ण कोर से गिर पड़े। छोड़े नहीं छिनहु रस खान सु, लागी फिरे द्रुम सो जनु बेली। छिन नहीं छोड़ती, फिर तो पीछे पीछे घूमती है। छोड़े नहीं छिनहु रस खान, एक क्षण भी। सो लागी फिरे, जैसे बेल द्रुम से कनक लता जू, जो तरुण तमाल, तमाल के तरुण तमाल के इस वृक्ष पे, तरुण वृक्ष पे, और जैसे कनक लता ऐसे सभी हैं। लागी फिरे द्रुम सो जनु बेले, रौरी परी छबिकी ब्रज मंडल, कुंडल गंडनी कुंतल के लिए। रोला मच गया, हल्ला मचा पड़ा है पूरे ब्रजमंडल में। हल्ला मच गया क्या कि गालों पे जो कुंडल की झाई पड़ती है, कुंडल गंडनी और कुंतल खेली, और घुंघराली जुल्फें जब हवा में उड़ती है तो पूरे ब्रजमंडल में हल्ला मच जाता है। बहुत सुंदर, सच में। जानते हो, एक बार एक जगह बाबा रसखान एक कवित बताते, दूसरे कवित का है। शाबाश, इस बच्चे को इतना शाबाशी है। मैं आते हुए ठीक बोलते, बेटे एक ऐसी धुन में बजाना इसको। ये कोई बजाता थोड़ी है, प्रोफेशनल तो हमारे यहाँ कोई नहीं है। सब ऐसे ही है, हारमोनियम दे देते हैं, मृदंग वाले को मृदंग देते, बजाना जरा।
फिर जैसे बच जाता। गाने वाला कौन सा मेरे को भी कोई सुर ताल का अभ्यास नहीं, लेकिन मस्ती में ये भी गाते हैं और हम भी मस्ती में गाते हैं। क्यों? तो क्या बोलते हैं? बाबा रसखान कहते हैं, अरे सखी बताऊं क्या कहते हैं? आज अली एक गोप लली, भई बावरी नेक न अंग संभारे। आज अली एक गोप लली, भई बावरी नेक न अंग संवारे। सास अघात न देवन पूजत, मात अघात न देवन पूजत। सास सयानी सयानी पुकारे, सास सयानी सयानी पुकारे। रसखान फिरी सगरे ब्रज में, खान फिरे सगरे ब्रज में। अब को तो आन उपाय विचारे, को तो आन उपाय विचारे। क्या रसखान कह रहे हैं? अरे आज एक गोप लली, भाई बावरी, आज तो बावरी हो क्या ये गोप की लली, तो उसकी मां तो देवता पूजने लगी। बावरी कैसे हो गई हमारी अच्छी खासी छोरी? सब लोग कहे ये बावरी आई, तो ये बावरी कैसे हुई? ओहो, एक तो बावरा करने का ब्रज में कारण है उनका मारक सौंदर्य, नेत्र के सामने पड़ जाए तो बावरे हो जाएंगे, और या फिर अगर सौंदर्य भी ना पड़े तो बंसी सुन गई जिसको। एक तो है इतने सुंदर, ऊपर से बंसी और बजाने लगते हैं। तो क्या कहते हैं? आए है, क्या बात कहते हैं? आज अली एक गोप लली, भई बावरी नेक न अंग संवारे। और मात अघात न देवन पूजत, मां देवता पूज पूज के थक गई, और सास करी अरे कोई सयानी को बुलाओ, अरे कोई टोना टाबन करने वाली को बुलाओ, अरे टोटके वाली को बुलाओ, किसी सयाने सयानी को बुलाओ, ओजे झाड़ फूक करवाओ। बुला रही है मैया, और है सास सयानी सयानी पुकारे, सास सयानी सयानी पुकारे। अब क्या कहते हैं? अब कह रहे रसखान फिरी सगरे ब्रज में, प्राण फिरे सगरे ब्रज में। अब को तो आन उपाय विचारे। बाबा रसखान कहते हैं फिर रही और कह रही है, अरे सगरे ब्रज में कोई उपाय है क्या कोई और? तो बोले ये बीमारी तो यहां सबको होती रहेगी। तो बोले इसका मूल काटो। तो बोले मूल कैसे कटे? तो बोले अरे एक मूल है, ये कन्हैया की बंसी है। और क्या को तो कान्हर के करते, यह बैरिन बांसुरिया गही डारे। को तो कान्हर के कर से, यह बैरिन बांसुरिया गही डारे। जय राधे राधे, जय श्यामा श्यामा, जय राधे राधे, जय श्यामा श्यामा। जय राधे राधे, जय श्यामा जय श्यामा, जय राधे राधे, जय राधे राधे, जय श्यामा श्यामा, जय राधे राधे, जय श्यामा श्यामा। क्या कहते हैं? इतने पे लीलाएं समाप्त नहीं हुई। बाबा रसखान की तो बहुत लीलाएं ऐसे छोटे छोटे। हाँ, क्या कहते हैं? ऐसे कहते हैं रसखान अली, ये जो सखी रसखान है आके दूसरी सखी से कहती है, क्या कहते हैं? अरे तैने सुना है वृषभान की छोरी, जो बरसाने की राज दुलारी राजकुमारी वृषभानु लली,
नंद के छोरा से बाकी सगाई भाई, और सगाई और ब्याह से पहले ही ऐसे मिलते हैं तो ये तो बड़ी हो और बात करने में आनंद आए। कन्हैया की बात किसको अच्छी नहीं लगती? हमारी सखियां तो और ब्रजांगनाएं और जो बड़ी गोपियां हैं या कोई भी लाला की, तो कान पकड़ने से नहीं, बताओ उनका कोई कान पकड़ सकता है? करें आज नाई छोड़ू तेरे कान उखाड़ूंगी, ऐसी मार मार तो ये सुधो कर डारूंगी। लो बताओ, भयाद यस्य अग्निस्तप्ति भयास्तप्ति सूर्य, भयाद इंद्रश्च वायुश्च मृत्यु धावति पंचमः। जिनके भय से सूर्य तपता है, वायु चलती है, इंद्र अपना काम करते हैं, यम अपना काम करते हैं, मृत्यु और दूसरों को जो ग्रस लेती है उनके अनुशासन से मौत भी डरती है, जिनसे सब भय भी भय खाता है, वो प्रभु भी अपने प्रेमी भक्तों के आगे कैसे देखो कान भी पकड़वा लेते हैं। लाड़ में सब होता है। लाला कन्हैया के कान पकड़ने का मौका मिले, कितनी प्यारी बात है। कोई गाल पकड़ते, कोई कान पकड़ते। अभी तो ठाकुर जी कहते हैं धिंगरी, ऐसे बोलते हैं। हाँ, तो ठाकुर जी तो ऐसे नहीं, वो तो विक्टिम है। हाँ, उन्हें तो तंग किया जाता है। अब प्रेमी तंग ना करे, ऐसा होता है कभी? भीष्म पितामह ने निरे बाण मारे, ऐसे बाण मारे कि ओ हो कि ठाकुर जी के सारे कवच इत्यादि छिन्न भिन्न हो गए। हाथों पे छोटे छोटे बाण मारे ताकि वो लगाम छूट जाए। ठाकुर जी दूसरे हाथ से लगाम पकड़ते हैं और बड़े और जानबूझ के बूढ़े भीष्म सीधे उस सारथी पे दृष्टि थी। उनका तो सारा ही ओहो, आज जो हरि हूना शस्त्र गाऊं, तो लाजू गंगा जननी को शांतनु सुत न कहूं, शांतनु सुत न कहूं। चंदन खंडी महारथ खंडो, कपिध्वज सहित डुलाऊं, और इतो न करूं तो लाज मोहे हरि की, क्षत्रिय गति ही न पाऊं। आज लाला कन्हैया से मैंने जो शस्त्र ना उठवाई तो गंगा जननी का दूध लजा दूंगा। शांतनु का बेटा, पितृ भक्त बड़े थे, तभी तो इच्छा मृत्यु का वरदान मिला। तो शांतनु का सुत न कहा। आज उस चंदन खंडी और महारथ खंडो और उस महारथ को कपिध्वज, जानते हो ना कपिध्वज था ना, हनुमान जी विराजित थे, कपिध्वज सहित डुलाऊं उस महारथ को। और इतो न करूं तो लाज मोहे हरि की, कन्हैया की सौगंध है मुझे, ऐसा न करूं तो। जानते हो ना ठाकुर जी को इतना तंग कर दिया। फिर जानते ही हैं सरकार आए थे, जानते हो ना। हाँ, भीष्म के बानन की मार इमी लागी गात, और एक हूं न घात सव्यसाची करी पावे है। एक अरे सव्यसाची अर्जुन, दोनों हाथों से जो बाण चला सकते थे वो अर्जुन, जिनके और तर्कष्टक और हाथ जाते थे और कब वो संधान करते थे, कब वो बाण चला देते थे, तो हाथ भी ना दिखते। जैसे पंखा चलता है उसकी ताड़ियां नहीं दिखती ना, ऐसे अर्जुन के हाथों को कब बाण लेते हुए किसी ने देखा नहीं, चलाते हुए किसी ने देखा नहीं। ऐसे महाबलशाली पार्थ आज भीष्म के तेज के आगे फीके पड़ गए। और आप जानते हो तब फिर ठाकुर जी को क्या करना पड़ा, गए थे ना। विषय दूसरा हो जाएगा, लेकिन इतनी सी बात कह रहा हूं कि जब वो मारे बाण ना, फिर बाद में ठाकुर जी जानते हैं रथांग पाणी रक्षोभ्य, रथ का पहिया ही उठा दिया, भागे थे ना। चलिए शस्त्र उठा लिए, तो बाद में भीष्म तर्क क्या देते हैं, अजी ना प्रेम में ना क्या होता है, जब अपने प्रियतम को बहुत प्रेम आता है ना उन पे, तो कभी कभार और क्या करें, ऐसा ही हो जाता है। अब बताए क्या कहें, आप समझ रहे हो ना। हाँ, तो अतिशय प्रेम में भी ऐसा हो जाता है। होता है ना, जैसे किसी बहुत प्यार करते, कभी करो तो ना उसका गाली चूंटी भर ली, ऐसे ही। अब बताओ तो भीष्म पितामह कैसे चोटी भरेंगे, ऐसे ही तो भरेंगे। हाँ,
क्षत्रिय थे, बाणों से लाड लड़ा रहे थे ठाकुर का। तो ब्रजवासियों ने निरे लाड लड़ाए। तो क्या कहते हैं, तो ठाकुर जी को निंदा इत्यादि जो करती हैं ना ब्रजबालाएं, उसमें एक चस्का है, उसमें एक रस है? हाँ, तो क्या कहते हैं, आप क्या देखिए, यूट्यूबर्स की प्रॉब्लम क्या है, यूट्यूब पे सुनने वालों की, पता नहीं कौन सुनेगा। अब भैया हम ऐसे हैं कि लोगों का चेहरा देख के बोलने वाले, पहले सामने कौन बैठा है फिर क्या बात बोलेंगे। आज तक ऐसे कोई चीज़ भाई बाहर नहीं जानी चाहिए, ये बात ऐसे कहने वाले, अपने 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 ठाकुर की, अपने भगवान की ऐसी वार्ताएं जो उनके प्रेमी भक्तों के लिए ही है, हैं? वो किसी दूसरे के सामने कैसे कहें, इसलिए 100 बार सोचते हैं, मुंह से कुछ निकल ना जाए, कुछ ऐसा कुछ गलती ना हो जाए। प्यारे श्याम सुंदर कृपा करें, ऐसी कोई त्रुटि ना हो जिससे कोई सनातन धर्म पे आक्षेप करे, है ना, इसीलिए ध्यान रखना पड़ता है बेटे। तो क्या बात कह रहे थे? हाँ, रसखान जी कह रहे हैं, क्या कह रहे, एक सखी दूसरी सखी से कह रही है, क्या कहती वो सखी कि एरी आजकाल सब लोक लाज छोड़ दो और सीखे हैं सभी विधि स्नेह सरसाएबो। एरी सखी, आजकल तो ये दोनों जनों ने लोक लाज छोड़ दिया, वो वृषभान की छोरी, वृषभानु की, वो कीर्ति की छोरी और ये जशोदा का छोरा। और आजकल तो लोक लाज छोड़ के ऐसे चौड़े धाड़े खुले में मिलने लगे। कैसे? सीखे हैं सभी विधि स्नेह सरसाएबो, सीखे हैं सभी विधि। एरी आजकल सब लोक लाज छोड़ दो, सीखे हैं सभी विधि स्नेह सरसाएबो। और फिर क्या, यह रस खान दिन द्वे में बात फैल जाए। और रस खान कहते हैं तो 2 दिन में बात फैल जाएगी। अरे कहाँ लो सयानी चंदा हाथन छुपाए बो, कहाँ लो सयानी चंदा हाथन छुपाए बो। अरे सयानी कहाँ तक चंदा को हाथों से छुपाएगी? रोशनी तो आएगी, चंदा को कोई हाथ से छुपा सकता है? और ये चांद चांदनी दोनों ही मिल रहे हैं, अब कैसे हम छुपाएं इस बात को? अरे अरे अरे, कहाँ लो सयानी चंदा हाथन छुपाए। और दूसरी करी, अरे जा मरी है, ऐसे ही झूठी मूठी किसी ने कह दी, तैने मान ली। अरे कहाँ, अपनी आंखन देखी कह रही हूं क्या? आज होनी हारो वीर निपट कालिंदी तीर, आज होनी हारो वीर निपट कालिंदी तीर। दोन के दोन सम्मुख मुस्काए वो, दोन के दोन सम्मुख मुस्काए वो। मैंने खुद देखा, निपट कालिंदी जमुना के निपट तीर पे दोनों एक दूसरे को देख के मुस्कुरा रहे थे। दोन के दोन सम्मुख मुस्काए वो। क्या? आज होनी हारो वीर निपट, अरे वीर आज मैंने देखा। क्या? आज होनी हारो वीर निपट कालिंदी तीर। दोन के दोन सम्मुख मुस्काए वो, दोन के दोन सम्मुख मुस्काए वो। दो परे पैया दो लेत है बलैया, दो परे पैया दो लेत बलैया। ऐसे ली जाती है, कैसे ली जाती है? ऐसे करके ना, ऐसे कैसे? दोनों एक दूसरे के चरण पड़ रहे हैं, प्रणाम करें, राम राम जी, राम राम जी। क्या कहा? ये श्री नंद कुमार कहते हैं, अजी मैंने कहा राम राम जी, अजी राम राम जी, राम राम जी। ऐसे दोनों राम जी, और दोनों अच्छे अच्छे दोनों एक दूसरे के चरण पकड़ रहे हैं। दो परे पैया दो लेत है बलैया, इन्हें भूल गई गैया इन्हें गागर उठाए। इन्हें गैया भूल गई, गैया सब बुला रही है। हाँ जी, ये गाय थोड़ी साधारण गाय थोड़ी है, कोई है कालिंदी, कोई जमुना है, कोई धोरी है, कोई दूसरी है, अलग अलग गैया ठाकुर जी की प्यारी, सुरभि गैया ठाकुर जी की, सब ये सब गैया हैं, ये सब। और रंभा रंभा के प्यारे प्रियतम श्याम सुंदर को याद दिला रही हम भी हैं। और ये गैया बोल गो गगरी,
तो दो ऊपर पैया दो लेत है बलैया, इन्हें भूल गई गैया इन्हें गागर उठाए वो, भूल गई गैया इन्हें गागर उठाए वो। जय राधे राधे, जय श्यामा श्यामा, जय राधे राधे, जय श्यामा श्यामा, जय राधे जय श्यामा जय श्यामा, जय राधे 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 जय श्यामा जय श्यामा श्यामा, जय राधे जय श्यामा श्यामा, जय राधे राधे, जय श्यामा श्यामा। बहुत ही सुंदर सुंदर पद है उनकी लीलाओं के। तो भैया हमने तो ऐसे पद लिख रखे हैं जो इन रसिकों के शायद अन्यत्र उपलब्ध भी नहीं है। अच्छा पाई छापा खाने में आजकल कुछ चल नहीं रही है, और अच्छा भी है। भगवान कुछ चीजें अपने प्रेमियों के पास सुगुप्त रखते हैं। मन तो करता है कुछ एक दो और पढ़ के सुना दूं, लेकिन पेट हमारा कभी भरेगा नहीं, और पेट भर भी गया कभी तो नीयत नहीं भरेगी। प्यारे ठाकुर जी की बड़ी प्यारी प्यारी बातें हैं, बस बहुत अच्छी बात है। अगर इन बातों को कोई सुनने भी लगे तो उसे कन्हैया प्यारा लगने लगेगा, ठाकुर प्यारे लगने लगेंगे। ओहो, ब्रज भाव बड़ा प्यारा है। ब्रजवासी होना बहुत दुर्लभ है, सच बताएं। क्या एक कवित्व और बोल देते हैं, अर्थ खुद कर लेना, ज्यादा नहीं बताऊंगा। कवित्व बहुत ज्यादा है, बड़े ही प्यारे। तो आप थोड़ा हिंदी में आप लगाइए अर्थ, और क्या। जात हुती जमुना जल, जात हुती जमुना जल को मनमोहन घेर लियो मगमाही। जात हुती जमुना जल को मनमोहन घेर लियो मगमाही। मोद भर्यो लपटाय लियो पट घूंघट ढार कियो चित चाही। मोद भर्यो लपटाय लियो पट घूंघट डार कियो चित चाही। और कहाँ रस खान कहो मुख चूमत घातन बात बनाई। कैसे निभे अब लाज रही ही सांवरी मूरत की छवि छाई। कैसे निभे अब लाज सखी ही सांवरी मूरत की छवि छाई। जय राधे राधे, जय श्यामा श्यामा, जय राधे राधे, जय श्यामा श्यामा, जय राधे राधे, जय श्यामा श्यामा, जय राधे श्यामा, जय राधे राधे, जय श्यामा श्यामा। श्री लाडली लाल की। बस आपसे विनम्र निवेदन है, मैं कहता हूं भगवान भगवत लीलाओं के सारे पक्ष ठीक है। जहां गीता गायक ठाकुर जी का जो स्वरूप है वो जगत वंद्य है और सब में बताने योग्य स्वरूप वो है, वहीं ठाकुर जी का जो प्रेम स्वरूप है, प्रेम लीलाएं भी सर्वथा सत्य है भैया। बस उनको प्रेजेंट किस तरीके से करना चाहिए, उन्हें बड़ी सावधानी से बताना चाहिए। वो भगवान के प्रेम की वार्ताएं हैं, किसी लौकिक छोरे या छोरी की बात नहीं है। जगत के प्रभु, अनंत कोटि ब्रह्मांडों के स्वामी, सबके हमारे नाथ जो हमारे हृदय में रहते हैं, वो प्रभु कोई भी रूप बना लेते हैं। असल में अगर हम निराकार के उपासक होते हैं ना, तो हम प्रभु के साकार अवधारणाओं को और ठेस पहुंचाते हैं, क्योंकि साकार का हमें अनुभव नहीं है। तो जो साकार उपासना करते हैं उनको हम कहते हैं
और बाकी श्री कृष्ण, भगवान श्री राम इत्यादि को हम महापुरुष घोषित कर देते, भगवद अवतारों को, उनको भी साधारण पुरुषों की, साधारण मनुष्यों की पंक्ति में लाके खड़ा कर देते हैं। जबकि भगवान वशिष्ठ जैसे, हो अगस्त ऋषि जैसे, विश्वामित्र ऋषि जैसे और इतने महान विभूतियों ने, इतने महान महान ऋषियों ने भी अपने आप को भगवत स्वरूप नहीं बताया, पर शास्त्रों ने स्वरूप भगवान किसको बताया? भगवान राम को, भगवान कृष्ण को। तो हमें शास्त्र का प्रमाण लेके चलेंगे तो हमें फिर एक दिन अनुभव होगा, फिर हमारे लिए मान्यता नहीं होगी कि साकार भगवान है, मैं मानता हूँ, फिर उसे पता होगा भगवत तत्व है क्या, वो उसके दर्शन का विषय होंगे, उसकी जानकारी का विषय होंगे ना भैया। इसीलिए तो पहले एक मास्टर जी के कहने पे मान लीजिए, लेट द फादर एज बी एक्स, माना पिता की आयु एक्स है, ऐसा अज्यूम करना पड़ता है। तो आप भी अज्यूम कर लीजिए, जिन्हें इस क्वेश्चन का और हल निकालना आता है उनके कहने पे मान लीजिए, और फिर देखना पिता की सही आयु निकल के आएंगी। एक बार मान के फिर आप सब कुछ जान जाएंगे। इसलिए पहले ही अगर आप अपनी टांग अड़ा देंगे और कहेंगे मैं क्यों मानूं, तो फिर आप हमेशा हल के बिना ही